बाजार बोलता है। इसमें एफआईज डीआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं कि एफआईज ने कल क्या किया, डीआईज ने कल क्या किया, उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स और कुछ बढ़ने गिरने वाले शेयर्स। तो फटाफट से देख लेते हैं एफआईज डीआईज का हाल। तो एफआईज एज यूजुअल 1788 करोड़ रुपए की सेलिंग करके गए, डीआईज एज यूजुअल 4520 करोड़ रुपए की बाइंग करके ले गए। एक बार देख लेते हैं आज ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में यू टर्न का असर ज़्यादा ही देखने के लिए मिल गया है। निकाई कोस्पी हरे निशान में है, अच्छे से 1.5 से 2%। कल डाउ जोन्स में करीब 600 पॉइंट का उछाल देखने के लिए मिला, एक समय और भी ज़्यादा तेज़ था डाउ जोन्स इंट्राडे में। शंघाई हैंसेंग थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव है। एक बार देख लेते हैं आज के बढ़ने गिरने वाले शेयर। तो बढ़ने वाले शेयर्स में फटाफट से नज़र डालते हैं। तो बढ़ने वाले शेयर्स में आज रैलिस इंडिया रैली दिखा रहा है, करीब 13.5% की। वारी एनर्जी आफ्टर रिजल्ट्स 10%। आइनॉक्स ग्रीन, काइटेक्स और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, जिन जिन कंपनीज के देखिए रिजल्ट्स ठीक आए थे और जिन पर रिएक्शन नहीं मिल पाया ढंग से, वो आज रिएक्ट कर रहे हैं। कारण कि सेंटीमेंट सुधरा है। जब तक सेंटीमेंट ठीक नहीं था, रिएक्ट नहीं कर पाए अपने अच्छे नतीजों पर भी। तो ये कुछ एक कहानी आज के टॉप गेनर्स की। कुछ काउंटर है जो कि लूज़र हैं, तो लूजर्स वाले काउंटर देख लेते हैं। आज पीएनबी हाउसिंग आफ्टर रिजल्ट 7% नीचे, केआई करीब 5% नीचे आफ्टर रिजल्ट, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर करीब 5% नीचे आ चुके हैं, और ABFRL आदित्य बिरला फैशन करीब 4% नीचे। आगे बढ़ते हैं खबरों पर। क्यों आज मार्केट में बाउंस बैक मिला और क्या कुछ उम्मीद थी। हम कल बात भी कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि यू टर्न ले लें और वो इंडिया के लिए कुछ अच्छी बातें बोलें, क्योंकि उनकी साथ इंडिया के टॉप इंडस्ट्रीज से मीटिंग होने वाली थी और उन्होंने बाइट दे ही दी फाइनली। भारत के साथ जल्द एक बेहतर डील करेंगे। मोदी एक शानदार इंसान है, मोदी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। उसके बाद देखिए इंडियन मार्केट के लिए हम लगातार कई दिन से कह रहे हैं कि एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अब उल्टा सीधा बोलना बंद कर दिया इंडिया के लिए। ये एक कुशन दे सकता है, राहत दे सकता है, लेकिन वो कब पलट जाए उनके मूड का तो नहीं पता। लेकिन फिलहाल सेंटीमेंट उन्होंने इंडिया के लिए उतना नेगेटिव नहीं किया है पिछले कुछ 10-15 दिन से। अविनाश सर, अगर सेंटीमेंट पर ही चल रहा है बाजार, क्योंकि खबर तो आ नहीं रही है, कोई भी पुख्ता खबर नहीं आ पाती है डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में, तो सेंटीमेंट को अगर हम देखें तो सेंटीमेंट इंडिया के फेवर में जा रहा है या नहीं जा रहा है आपके हिसाब से? नहीं, सेंटिमेंट तो डेफिनेटली हमारी तरफ पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो मोदी जी को अपना मित्र समझते हैं, ट्रेड डील बहुत जल्दी होगा। आई थिंक देखिए बाजार में अभी ऐसा है कि अभी जो नियर टर्म का बड़ा इवेंट है वो तो बजट है। बजट के बाद अगर होपफुली ट्रेड डील साइन होती है तो मार्केट्स को अच्छी राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत समय से ये ट्रेड डील की एक्सपेक्टेशन थी। तो मुझे लग रहा है कि सेंटिमेंट तो पॉजिटिव है, लेकिन अभी डिसेसिव एक्शन के लिए टाइम आ गया है। लोग वेट कर रहे हैं कि फाइनली ट्रेड डील कभी साइन होगी, कभी सारे इश्यूज रिजॉल्व होंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए बातें तो बहुत हो गई है, अभी मार्केट चाहता है कि बजट के बाद अगर ये डील होती है तो कितनी जल्दी होती है, क्योंकि उसी के बाद मार्केट में एक अच्छा डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिल सकता है। सर, ऐसे में कौन से शेयर्स पर फोकस करें? देखिए पहले तो विवेक, जो सेक्टर्स इफेक्ट हो चुके हैं ट्रेड डील के कारण, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां जो है, अभी तो 50% की ड्यूटी चल रही है। तो जैसे ही ट्रेड डील अनाउंस हो जाएगी, मुझे लगता है कि जो ग्लोबली टिल्टेड सेक्टर्स है, जैसे आईटी हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, फार्मा हो गया, केमिकल हो गया, यहाँ पे पहला मुझे लगता है कि आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि यूएस मार्केट में अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको वो इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ेगी। अभी काफी कस्टमर्स ने थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करके थोड़ी सी ड्यूटी अपने पास रखी है, लेकिन ऐसा नहीं हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए 50% की ड्यूटी पे एक्सपोर्ट करना कोई इजी बात नहीं। तो पहला तो मुझे लगता है आपको एक्सपोर्ट सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए। आईटी इसमें प्रोमिनेंट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे आईटी के डील्स अभी बाकी है। लग तो रहा है कि अगर ये डील होती है तो सारे जो यूएस के कंपनीज है उनकी पाइपलाइंस स्ट्रांग है, तो इंडियन कंपनीज को बेनिफिट होगा। उसके बाद ऑटो कंपोनेंट्स है, फार्मा है, उसके बाद केमिकल्स है। तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली आपको ये सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। अगली खबर, ग्रीनलैंड मुद्दे पर भी उनकी जो यूरोप से टेंशन चल रही थी वो भी कुछ हद तक वहाँ पर यू टर्न लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने। कल उन्होंने ट्वीट करके बोला कि अमेरिका नाटो के बीच जो ग्रीनलैंड को लेकर एक डील हो गई है। अब 1 फरवरी से जो टैरिफ लगा रहे थे वो यूरोपियन देशों पर 10% का, और जून से वो 25% होना था, उसको अब नहीं, वो नहीं लगाया जाएगा। क्यों बदले डोनाल्ड ट्रंप के सुर?
क्योंकि कल काफ़ी कुछ यूरोप में घटित हो रहा था। क्या घटित हुआ था? यूरोप ने अमेरिकी ट्रेड डील को होल्ड पर डाल दिया था जो उन्होंने जुलाई में की थी, अमेरिका और यूरोप ने, जिसमें कि 15% टैरिफ पर बात हुई थी। दूसरा कि उन्होंने उनकी संसद ने ये पूरा एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो ये नीतियां हैं जो वो सब कर रहे हैं उसको लेकर ज़्यादातर लोग यूरोप की एक पूरी यूनियन में सब लोग एक ही बात कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर सब लोग आश्चर्यचकित हैं और नाराज़ हैं। आज बेल्जियम में यूरोप के नेताओं की बैठक भी होनी है। अब वो हो सकता है टल गई हो क्योंकि बैठक में अमेरिका पर टैरिफ लगाने पर बात होने वाली थी। अब इस बैठक का देखना होगा कि आज वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन जब ये सारी खबरें आईं तो डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदलने लगे कि यूरोप कहीं ना कहीं नाराज चल रहा है और यूरोप भी अब रिटेलिएटरी एक्शन लेने वाला है, बदला लेने वाला है, कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सुर बदला कि हम ग्रीनलैंड पर कोई आर्मी का इस्तेमाल नहीं करेंगे कब्जे के लिए। फिर उनका रात को खबर आई कि उन्होंने एक नाटो के साथ डील कर लिया। अविनाश सर, जो एक आईटी शेयर पिटा था पिछले 2-3 दिन में, एक तो रिजल्ट आए थे LTIM के, उसकी वजह से 7-8% वो टूटा शेयर, तो सारा आईटी थोड़ा सा टूट गया। ऊपर से परसिस्टेंट सिस्टम के रिजल्ट आए, वहाँ पर भी रिएक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल गया कल। कहीं ना कहीं सेंटीमेंट पीछे यही था कि आपका जब 70% रेवेन्यू वाला जो रीजन है, 50% अमेरिका और 20-30% यूरोप, तो वहाँ पर जब टेंशनबाजी होगी तो आपको असर पड़ेगा। ये एक बैक ऑफ द माइंड इन्वेस्टर्स के चल रहा था। अब ये टेंशन ईज हो गई, खत्म हो गई, तो क्या आईटी सबसे तेज बाउंस कर सकता है? नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि देखिए अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट आ चुका है, अभी भी मैटर वही का वही है। इन्होंने सिर्फ जो नेगेटिविटी क्रिएट की थी वो अभी थोड़ी सी हट गई है। तो मैं कहूंगा कि ट्रेड डील होने के बाद आपको शायद थोड़ा सा और री रेटिंग देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए जो शेयर्स आपने बताया जैसे परसिस्टेंट हो गया, कोफॉर्ज हो गया, LTM माइंट्री हो गया, इनमें डेफिनेटली थोड़ा सा बाउंस तो आ सकता है। बट रियल री रेटिंग मुझे लगता है कि मार्च के क्वार्टर के बाद आएगा, और मुझे लगता है कि होपफुली अगर ट्रेड डील फरवरी में होती है या मार्च में होती है तो इसका असर आपको इमीडिएटली आईटी के कंपनीज में देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली पॉजिटिव सेंटिमेंट तो है, बट रियल री रेटिंग शायद 1-2 महीने और लगेंगे, तो उसके बाद मेरे ख्याल से आपको शायद एक अच्छी री रेटिंग इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कुछ और यहाँ पर री रेटिंग देखने के लिए मिल सकती है आईटी शेयर्स में। कुछ एक नतीजों पर बात कर लेते हैं। कल मार्केट बंद होने के बाद जो नतीजा है उसमें अनंतराज का नतीजा, जहां पर कि रेवेन्यूज़ में करीब 20% का जंप देखने के लिए मिला, प्रॉफिट में 31% का जंप था, मार्जिन्स में करीब 150 बेसिस पॉइंट की बढ़त और एबिटा में करीब 27% की ग्रोथ था। तो रिजल्ट तो ठीक दिख रहे हैं फर्स्ट टेक में। लेकिन रिएक्शन देख लेते हैं आज अनंतराज में कैसा रिएक्शन है। तो अनंतराज पर रिएक्शन भी ठीक ही है, पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा बदला है। हालांकि शेयर अपने हाई से करीब 20 रुपये नीचे आ चुका है, अब डेज लोस के आसपास काम कर रहा है। अविनाश सर, अनंतराज इस काउंटर को कैसे देखें लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, डेफिनेटली देखिए नंबर जो आ गए वो काफी स्ट्रांग है, और अक्टूबर टू मार्च तो इनका अच्छा परफॉर्मेंस वाला टाइम होता है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए ये कंपनी में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि गुड़गांव में तो NCR में तो इनका काफी बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस है, बट डेटा सेंटर का बिजनेस भी स्लोली अभी स्केल अप हो रहा है। इनकी टोटल कैपेसिटी 300 मेगावाट है, 50 मेगावाट तो वो ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये नंबर्स के बाद डेफिनेटली लग तो रहा है कि अगले साल भी इनके लिए काफी अच्छा ग्रोथ आएगा। हालांकि देखिए रियल एस्टेट बिजनेस में थोड़ी बहुत मंदी आई थी, बट इन्होंने मैनेज कर दिया है क्योंकि इनकी प्री सेल्स काफी अच्छी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेटा सेंटर का बिजनेस हमको लगता है अगले साल बहुत अच्छा चलेगा। तो करीबन 520-525 का जो अभी रेट चल रहा है, मेरे ख्याल से साल भर का नजरिया कोई रखता है तो लगता है 600 650 भी जा सकता है, क्योंकि काफी वेल मैनेज कंपनी है और इसमें डेटा सेंटर का जो ट्रिगर है वो काफी अच्छी तरह से प्ले आउट होगा।